अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है ना? और आप सभी एकदम अच्छे से एग्ज़ाम भी आप लोग दे रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए जो गणित की परीक्षा होने वाली है कक्षा 3 की, उसका हम इस वीडियो में आंसर जानने वाले हैं, ठीक ना? आपकी परीक्षा ये जिस दिन भी होगी, यानी कि 11 सितंबर को होगी, यानी कि कल। ये आपकी जो परीक्षा होने वाली है, यानी कि आज सॉरी 11 सितंबर तो आज है ना? यानी कि आज आप सभी की परीक्षा होने वाली है। तो ये वीडियो में हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसका आंसर हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लो, और अंतिम में वीडियो देखने के बाद एक शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों लोग के पास। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। यहाँ पर से जो आंसर सही रहेगा उसको, ये दोनों में से जो भी आंसर सही रहेगा उसको यहाँ पे भरना है। तो हम तो आप लोग के लिए भर के लेके आए हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आयत में भुजाओं की कुल संख्या तो 4 होती है, हमारा यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा। अगला है, 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज ही लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप कहा कि 99 के ठीक बाद वाली संख्या, 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है, तो 100 हो गया। इसके बाद देखो ये वाली जो आकृति है, ये किस चीज़ की आकृति है? तो ये बेलन की आकृति है, तो यहाँ पे बेलन कर दीजिएगा, बात खत्म। यानी कि आंसर यहाँ का कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे देखो है कि बोल रहा है क्या, 25 के बाद 5 कदम आगे जाने पर, तो 25 के बाद आगे जाएंगे 5 तो 30 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 30 वाले पे आप सही कर दीजिएगा। इसके बाद आपको देखो सही गलत पूछ रहा है ना। निम्नांकित कथनों में से सत्य यानी कि सही, असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे देखो ये जो आकृति है, इस आकृति को बोल रहा है, इस आकृति को शंकु कहते हैं, तो हाँ शंकु कहते हैं, सही पथ लगा लीजिएगा। इसके बाद बोल रहा है 50 में 20 घटाने पर 25 प्राप्त होता है, तो नहीं, 50 में से अगर 20 घटाते हैं तो 25 प्राप्त होगा, नहीं 30 प्राप्त होगा ना, इसलिए यहाँ पे गलत कर लीजिएगा। अगला, श्याम पट की आकृति वृत्ताकार है। वृत्ताकार कहने का मतलब गोल, और श्याम पट क्या होता है पता है? जो हम लोग कैरम बोर्ड खोलते हैं उसको, तो कैरम बोर्ड गोल थोड़ा होता है, कैरम बोर्ड तो इस तरीका से होता है, तो आयताकार बोल सकते हैं, या तो वर्ग बोल सकते हैं, हम लोग वर्ग होता है, ठीक ना, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि 70 के ठीक पहले 69 होता है, तो हाँ 70 से पहले 69 आता है। और अगला 5वां देखो, ये वाला, ये 7 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 7 में 3 से गुना करेंगे तो भी 21 आएगा, यानी 21 के बराबर हो जाएगा, तो ये सही बात हो गया, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या, अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे मतलब मिलान चिन्ह करने वाला, मिलान करने वाला। तो 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 वाला में कर देंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, 10 वाला में कर देंगे। और 20 में 5 से गुना करेंगे 100 आएगा। और 8 सैकड़ा मतलब 8 असैकड़ा मतलब 100, यानी 800 का बात किया जा रहा है। अब 15 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, मिला दिए सब। चलो ठीक है। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें बोल रहा है कि एक वर्ग में कितनी भुजाएं एवं कितने कोण होते हैं। तो देखो एक वर्ग हमारे पास इस तरीका से है, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, है ना। कोण कितना हो गया, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, यानी कि एक वर्ग में 4 भुजा हो गया और 4 कोण हो गया। बस इस तरीका से आप उसका उत्तर में लिख दीजिएगा, ठीक ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है आपके लिए, कोई हार्ड है नहीं। चलो इसके बाद देखो क्या वो लिखा हुआ कि संख्या 328 को विस्तारित रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखो 328 को पहले 300 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, इस तरीके से विस्तारित रूप में लिखेंगे हम लोग। इसके बाद है आपका देखो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या बोला, 760 में 740 जोड़िए। तो 760 और 740 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1500। उसी तरीक़ा से हम 573 में 398 को घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो इस तरीक़ा से घटाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, जो कि घटा को आपको बताती हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, इसका गुना करना। 18 में 900 गुना करेंगे तो हमारा 162 आएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये चीज़ को लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 150 है, यदि एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो हम मान लिए कि माना कि ये देखो कटकुट है यहाँ पे, ठीक ना। पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, है ना। ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, दोनों को जो अब हम जोड़ेंगे तो हमारे 150 के बराबर आ रहा है। अब पहली संख्या यहाँ पे देखो 90 है
प्लस में वाई, तो यहाँ पे ये 90 को हम क्या करेंगे बराबर को ई साइड भेजेंगे, ई साइड देखो यहाँ पे लेके आए हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा वाई, तो वाई बराबर आ जाएगा 150 माइनस 90, घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक ना। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कक्षा 3 में 12 बेंच है। ठीक है, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। तो आप 3 से अगर 12 में भागा देते हैं तो आपका राइट आंसर पता चल जाएगा। 3 से 12 में भागा देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक ना। और ये यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है, तो लास्ट नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर देखो लिख लो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो हम आपको दिखा देते हैं इस तरीके से, देखो आराम से लिख लेना आप लोग। ठीक ना। और ये आपका पूरा का पूरा आंसर सही सही बता दिए और एकदम अच्छे तरीके से आपको सभी राइटिंग भी आपको पता चल रहा है। प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब में। हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो हमारे वीडियो को और एक शेयर कर दो, बस इतना ही चाहते हैं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगता है, पंखा बंद करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। और किस जिला से हो ये कमेंट जरूर आप लोग करें। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बाबू, तब तक जय हिंद जय भारत।